हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जीके एंड जीएस आप किसी भी एग्ज़ाम में इस जीके एंड जीएस के पोर्शन को हटा नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, एट एनी नो कॉस्ट। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस ही किया करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं मैं कि डिटेल में क्लास जो है ना वो हमारी सीडीए क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक चैनल हमारा है सीडीए क्लासेस करके, उस पर हमारी डिटेल में क्लास चलती है। तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर क्वेश्चन को बताती हूँ। लेकिन इस क्लास में क्या करेंगे हम, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये देखो, मेरा लाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक हो गया, फिर किसी भी टेक्स्ट बुक को जो है ना खरीद नहीं पाते हैं प्रैक्टिस सेट या फिर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए परचेज नहीं कर पाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हम टेस्ट कहाँ से दें, बुक भी नहीं खरीद पाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही है कि फ़ोन तो देखो जो हर एस्पिरेंट होता है उसके हर किसी के पास है। तो मैं आपको फ्री में ये क्लास प्रोवाइड किया कराऊँगी। तो क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चन लाया करूँगी, हर एक मतलब कोशिश रहेगी मेरी 50 से 60 क्वेश्चन लाने की एक प्रैक्टिस सेट में। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि आपने कहीं और से पढ़ा है, और यहाँ पर आप सिर्फ़ अपने क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दे सकें कि आप कितना सही कर पाते हैं और कितना नहीं। बाकी उसके बाद में आप कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 100 में से कितने क्वेश्चन से सही किए हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप क्विकली इसको हम कर लिया करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। आप मुझे आंसर दीजिए, मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश से लिया गया है। तो ये आपका रूस की क्रांति से लिया गया है। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षा के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो वो करता है पर्वतीय। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज योर प्रैक्टिस, नॉट अ डिटेल क्लास। सो क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा 3 नंबर का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो 44 से आपका समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर बताइए, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो वो आपके आवर्त सारणी के पी एस पी नहीं डी 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 इसमें है, नहीं कहाँ पर गया है, डी वाला कहाँ गया, अरे यार ये तो रहा। ठीक है, जो डी वाला है ना इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको काटिए डी वाले में, ठीक है। तो देखो, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, पूरी आवर्त सारणी समझाई हुई है, सारे ब्लॉक समझाए गए हैं। तो इस यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, यहाँ पर सिर्फ बताऊंगी आपको क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? तो वो 8 होते हैं, मैंने इसको भी डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? तो याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जो है ना वो भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवंत धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की ही है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो वो आपका 15 वर्षों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन इज हियर, कंठय, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो वो आपका एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर देखना आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका, संज्ञा सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित करना है, ठीक है। जुलाई जो है ना वो एक जातिवाचक, सॉरी, जुलाई एक व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ पर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैना एक जातिवाचक है, बिल्कुल सही है। कुंज एक समूहवाचक है, तो कुंज का ये हो जाएगा। और पानी आपका हो जाएगा द्रववाचक, इसके मतलब पहले का पहला और पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ओके, ये इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि पहले का पहला दूसरे का दूसरा और सी का आपका चौथा और डी का आपका तीसरा। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जैसे था हमारा। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? तो वो किया था डॉक्टर दीमसीत ने इसका उल्लेख किया था संयुक्त सर्वनाम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बुढ़ापे
ने उनका शरीर कैसा बना दिया, तो जर्जर बना दिया। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। आप जितना फास्ट आंसर देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फास्ट देने की, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और हमें बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर फास्ट आंसर देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो क्रिया के संबंध में आप एक बार सी को देखिए। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इसके मतलब वो परिमाण बता रहा है, क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो एक परिमाण बताइए कि अंशतः सहमत है। आंसर आपका यहाँ पर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय क्या है, तो अव्यय आपका नहीं हो जाएगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही। अव्यय वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो आपका बारात और वसंत, यानी कि यहाँ पर देखिए आप एक डी वाला, तो बारात और बसंत इज करेक्ट हियर, यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17 नंबर का, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है, तो देखो मेरा कार्य, मेरा कथन, मेरी व्याख्या, मेरा उद्यम, यहाँ पर जो व्याख्या है ना वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके मतलब आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 18 नंबर का, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो आंसू हो गए, दर्शन हो गए, इनका हमेशा बहुवचन में यूज होता है, प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, सिंह वन में रहता है, रेखांकित कारक है, तो सिंह वन में रहता है, इसमें हो जाएगा अपादान कारक। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर का, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के वेद का सही विकल्प देता है। ओके, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसीलिए कक्षा में प्रथम आई है, इसके मतलब उसने अभ्यास किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अभ्यास द्योतक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, तो विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी से लिए हुए हैं, इसको याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का यूज हुआ है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, तो अलम प्लस कार। आंसर आपका यहाँ पर डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, तो मंडली में ई लगा हुआ है, नगरी में ई लगा है, टोकरी में लगा हुआ, नाली में, टोकरी में नहीं लगा हुआ, टोकरी तो अपने आप में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपके नाली ई मंडल प्लस ई नाली हो जाएगा। यहाँ पर डी सी देखिए, सी में प्रत्यय जो है ना वो आपका ई नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है पृष्ठ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पृष्ठ पृष्ठ थ हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समाज से संबंधित है, तो तत्पुरुष समाज से वो होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। आंसर आपका यहाँ पर एक बार सी देखिए, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद वो होता है जो कि लास्ट वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा, प्रातः काल होने पर चिड़िया नहीं, ये नहीं होगा, सुबह पहली वस्त नहीं, ये नहीं होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होता है। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम आम खाता है, यह आपका एक कृतवाच्य है, देखिए यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कृतवाच्य वो होते हैं जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप है, तो मोती हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। बहन और वहन, यानी वहन मतलब सहोदर होता है और वहन मतलब ढोना होता है, ठीक है, यहाँ पर ढोना बिल्कुल सही, भाग्य और भाग्य वही हिस्सा और किस्मत, ठीक है। भारतीय और भारतीय, सरस्वती बिल्कुल ठीक है, रूपा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी इज रॉन्ग हियर, नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये शब्द की अनिकार्थी है, तो ये आपका जलज हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए, ठीक है, चुनते हैं, क्या चुनना है हमें, सही उत्तर। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव होते हैं, अरे अजीब बात कर रहे हो, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर ए से बी वाला सही है ऑप्शन। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल 2 और 3 सही मार हो जाएंगे, इनके मतलब यहाँ पर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है? विधि, निषेध, आवाहन, विसर्जन, आग्रह और विग्रह, अमृत और हलाहल। देखो अमृत और हलाहल बिल्कुल सही है, विधि फिर निषेध भी सही है, आवाहन कर रहे हो तो विसर्जन कर रहे हो बिल्कुल सही है। आग्रह का दुराग्रह होता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा सी इज रॉन्ग हियर, ठीक है, नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन इज हियर, ऐसा फूला जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसको हम बोलेंगे मुकुल। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि इसका मतलब है सदा एक जैसा रहना। आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वो आपके सूरदास हो जाएंगे। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यति का अर्थ क्या होता है? यानी कि उसका होता है ब्राह्म, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वर्ग आ में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग वा से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। भूषण विनुना वराजय कविता वनिता मित्र। पहले देखते हैं इसमें आसान कौन सा है। लास्ट वाला देखिए डी वाला, काली घटा का घमंड घटा, ये तो आपका हो जाएगा यमक अलंकार, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यमक अलंकार में होता है कि काले जो शब्द एक अर्थ अनेक हो जाते हैं, ठीक है। चरण कमल बंदोहरी राई, ये आपका हो जाएगा रूपक, हाँ रूपक अलंकार होना चाहिए। हरिपद कमल कोमल, तो ये आपका हो जाएगा हरि के पद जो है ना उपमा, उपमा की जा रही है। ये देखो डी का आपका चौथा किस में है? तो डी का चौथा दो में ही है। पहले का आपका पहले का आ जाएगा तीसरा किसी में है? हाँ, तो यहाँ पर आप एक बार देखिए सी वाला, पहले का तीसरा और फिर आपका दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा और तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा एंड लास्ट वाले का आपका चौथे का चौथा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर बड़े ही स्नेह शीश से दिया। आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही शुद्ध होगा। आपके वाक्य सब देख लीजिएगा, अशुद्ध ही होंगे, आप पढ़ के एक बार देख लेना। सर्कुलर का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? तो सर्कुलर को हम परिपत्र भी कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 41 नंबर का, निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? तो वयाना ने किया था, याद रखना। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम लगाइए। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 में हुआ था और साइमन कमीशन 1927 में हुआ था, 27 में, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पहला बंगाल में पहला आएगा, पहला आएगा, दूसरा आएगा, चौथा आएगा और आपका तीसरा आ जाएगा। आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट लिखा था, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने द प्रिंसिप्स ऑफ जीसस प्रकाशित किया, बिल्कुल यहाँ पर आपका होना चाहिए सभी। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो सितार के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हियर 46 नंबर का, हिमालय की निम्नलिखित घटनाओं को निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में उपस्थित कीजिए। सबसे ऊपर आपकी काराकोरम हो जाएगी, यानी कि तीसरी तीसरी वाली, फिर आपकी हो जाएगी लद्दाख, यानी कि आपकी दूसरी वाली हो जाएगी, ओके। फिर आपकी हो जाएगी जांस्कर, यानी कि आपकी यहाँ पर पहली हो जाएगी एंड आपकी शिवालिक सबसे लास्ट में हो जाएगी। इसका मतलब है तीसरी और दूसरी, तीसरी के बाद दूसरी, पहली और, फिर आपका पहला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो जब हमारा अक्टूबर का मध्य होता है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में जो मौसम है ना, वो आपका बदलने लगता है, उसका वापसी होने लगती है। ओजोन के बारे में सही विकल्प को बताना है, तो एक बार आप चौथा देखिए, ओजोन का जो निम्न स्तर होता है या फिर शोभ मंडलीय ओजोन होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषक होता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के लिए सही कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है ना, वो आपका बना था पहले तो बना आपका, हरियाणा कब बना? तो हरियाणा बना है 1971 बना है ना। आंध्र प्रदेश 1956 में बना है, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना। फिर हिमाचल बना है 1976 में, 19
ये देखो आंध्र प्रदेश 1953 में बना है, ये हरियाणा 1971 में, 1975 में बना है, 75 में, ठीक है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश के बाद में हरियाणा आएगा, यानी पहले के बाद तीसरा आएगा, तो फिर दूसरा आएगा, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में सिक्किम। वहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? ओके। डैश 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 अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल सही। तो ये हमारे हो गए 50 आज के क्वेश्चन। तो आपने 50 में कितना स्कोर किया है, कितने आपने सही किए हैं और कितने आपसे गलत हो गए हैं, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपको क्लास हमारी कैसी लगी वो भी हमें बताएं। आपको क्या और कर सकते हैं तो वो भी मुझे बताएं। आप अपने सजेशन दे सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना 100% देने की। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए आपकी बेटर है, आप इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।